नाजरीन, फ़र्स्ट नसीम मजीद शेर सुल्तान अंडर-19 वनडे क्रिकेट ट्रॉफ़ी का आज फ़ाइनल मैच और मेरे साथ नसीम मजीद मेमोरियल क्रिकेट एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी और आमिर वसीम क्रिकेट एकेडमी इन सियालकोट के प्रेसिडेंट मेरे साथ मौजूद हैं इकबाल स्टेडियम में और गुफ्तगू करेंगे इसी अंडर-19 वनडे टूर्नामेंट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जोजी भाई। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। तो जोजी भाई, आपका क्या मकसद है, आपने ये वनडे टूर्नामेंट अंडर-19 लड़कों के लिए ऑर्गेनाइज़ किया, तो क्या ख्यालात है? इसका फ़ाइनल भी आज है और बड़ा अच्छा इवेंट रहा, तो क्या कहना चाहते हैं इस पूरे इवेंट के बारे में आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आमिर भाई तैयब भाई का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरी इनके साथ अक्सर फ़ोन पे बात होती थी। वो कहते थे कि यार बच्चों को क्रिकेट नहीं मिल रही, बच्चों को क्रिकेट नहीं मिल रही। तो हमने सोचा कि यार एक इवेंट करवाएं। इन्होंने भी बहुत बड़ा सियालकोट में इवेंट करवाया। वो वनडे भी था और T20 भी था और 2 डे भी था। उसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि यार आप भी ऐसा इवेंट रखो। तो हम दोनों की ये काविश थी कि हमने ये सोचा कि यार क्रिकेट होनी चाहिए, क्योंकि क्लब लेवल पे बच्चों को मौका नहीं दिया जाता। लोग क्रिकेट तो करवाते हैं लेकिन सिर्फ जीतने के लिए करवाते हैं, बच्चों को क्रिकेट नहीं देते। वो यही कहते हैं कि अभी छोटा है, अभी छोटा है। तो हमने ये सोचा कि बच्चों को क्रिकेट मिलनी चाहिए। और क्रिकेट भी कुछ दिनों से, कुछ देर से नहीं हो रही थी, 5 6 7 माह से। कोरोना की वजह से हर चीज़ ऑफ थी। तो बच्चे माशाल्लाह दिल खोल के क्रिकेट खेल रहे हैं और बहुत ज़्यादा टैलेंट फैसलाबाद में, सियालकोट से, लाहौर से भी लड़के आए हुए हैं। तो आपको अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। तो तैयब भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? जोजी भाई ने बड़ा ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और आज उसका फ़ाइनल है और आप सियालकोट से अपनी एकेडमी के 2 लड़के स्पेशली आप फैसलाबाद लेके आए हैं, तो हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं इस अंडर-19 वनडे इवेंट के बारे में? जी, जैसा कि जोजी भाई ने बताया है कि पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है, स्पेशली उसमें पीसीबी का बहुत बड़ा हाथ है। एज लेवल की जितनी भी क्रिकेट थी अंडर-16, अंडर-19, वो पीसीबी ने जड़ से ख़त्म कर दी है। अब उसमें प्राइवेट क्रिकेट आ जाती है। सियालकोट से, जैसे जोजी भाई ने बताया, हम लोग जो हो सकता है कर रहे हैं, और जोजी भाई इधर फैसलाबाद में नए सिरे से अंडर-19 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फैसलाबाद नेशनल स्टेडियम में मैचेस दे रहे हैं। तो ये प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मेरी ख्वाहिश है कि प्लेयर उसमें परफॉर्म करें, आगे आएँ और अपना लोहा मनवाएँ। तो तैयब भाई, आप बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं नौजवान लड़कों के लिए, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आप अपनी एकेडमी में भी आमिर वसीम क्रिकेट एकेडमी के आप प्रेसिडेंट हैं, तो आप किस तरह का टैलेंट देखते हैं जो आप अपने लड़कों को मेहनत करवाते हैं? फ्यूचर में पाकिस्तान को कितने के लड़के आपके रिप्रेजेंट कर सकेंगे? देखें, एकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, प्लेयर्स भी आ रहे हैं। इशू जो हो रहा है वो पीसीबी की तरफ से हो रहा है। पंजाबी स्पीकिंग के जब खारा ही नहीं होना तो भलवानी की दी होनी है। तो पीसीबी ने वो जो खारा था वो ही ख़त्म कर दिया। अंडर-16 ख़त्म कर दिया, अंडर-19 ख़त्म कर दिया, इवन के पीसीबी ने इंटर डिस्ट्रिक्ट सीनियर ख़त्म कर दिया। प्लेयर किधर जाएगा? पहले डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म कर दिया है, तो वो जो एक सिलेबस था ना, वो ही पीसीबी ने ख़त्म कर दिया है। अब कोई भी वालिदैन है, पेरेंट्स हैं, वो किस बेस पे प्लेयर को क्रिकेट शुरू करवाएं? अभी जोजी भाई ने इधर ये शुरू करवाया है, तो ज़ाहिर है ये एक माहौल तो बना होगा फैसलाबाद की क्रिकेट में कि देखें अंडर-19 क्रिकेट हो रही है। पीसीबी आया करा रही, आया नहीं करा रही, पर एक अच्छा इवेंट यहाँ पे अंडर-19 के नाम पे हो रहा है, जिसमें प्रोफेशनल प्लेयर अभी अली असफंद है, सईद अली है। इस टीम में भी माशाल्लाह अरहम नवाब है, मैं देख रहा हूँ, और भी समीर साकिब है। तो ये प्रोफेशनल लड़कों के साथ दूसरे लड़कों को खेलने का मौका मिल रहा है। तो ये ग्रूमिंग का बेहतरीन तरीका है, जो कि पीसीबी करता था वो अब प्राइवेट लोग कर रहे हैं, जो कि अपने अपने क्लब के सेक्रेटरी हैं, कोई प्रेसिडेंट है, और अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं कि क्रिकेट को फ़रोग़ मिल सके। तो तैयब भाई, लास्ट मेरा आपसे सवाल है, आप क्रिकेट को किस तरह देखते हैं? पहले की निस्बत अब क्रिकेट आसान है या पहले क्रिकेट आसान थी? देखें, क्रिकेट खेलनी पहले आसान थी, अब क्रिकेट खेलनी मुश्किल है, नो डाउट। लेकिन उसमें यह है कि अगर तो आप प्लेयर हैं, मैं बीइंग कोच ये बात करूँगा, या बीइंग मेंटर आप कह लें, अगर आप प्लेयर हैं तो आपको इन चीज़ों से हट के सोचना चाहिए कि पीसीबी क्या कर रहा है। लेकिन इन दी एंड ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। लेकिन जब आप ग्राउंड में हैं और आप मैच खेल रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अल्लाह पर यकीन रखें, नमाज़ पढ़ें, बाकी अल्लाह मददगार है। तो जोजी भाई, मेरा आपसे लास्ट सवाल है, क्योंकि टॉस का भी टाइम होने जा रहा है। तो जोजी भाई, आपने ये पूरा इवेंट करवाया है, तो किस तरह का टैलेंट आपको देखने में मिला? किस तरह का टैलेंट नज़र आया आपको? जी, फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा टैलेंट है।
काफ़ी सारे लड़के अच्छा खेलने वाले हैं। सलमान भाई की अकेडमी से 2-3-4 लड़के जो आउटस्टैंडिंग है, आने वाले वक्त में फैसलाबाद के लिए पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो ऐसे ही है, क्रिकेट खेलने से क्रिकेट होती है। तो नसीम मजीद क्रिकेट अकेडमी के कोई प्लेयर? उसमें हमारे क्लब के, हमारी अकेडमी के 5-6 लड़के भी माशाल्लाह 2-3 पाकिस्तान भी खेले हैं और सेंट्रल पंजाब की तरफ से भी खेले हैं। तो इंशाल्लाह अच्छी क्रिकेट होगी। तो थैंक यू जोजी भाई आपका, और थैंक यू तैयब भाई आपका भी, आपने हमें टाइम दिया। और नाजरीन, ये थे जोजी भाई और ये थे तैयब भाई, अमर वसीम क्रिकेट एकेडमी के प्रेसिडेंट, और जोजी भाई नसीम मजीद क्रिकेट एकेडमी, मेमोरियल क्रिकेट एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी। तो आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और उम्मीद है आप खूब इंजॉय करेंगे इनकी गुफ्तगू से। और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं नौजवान लड़कों के लिए। तैयब भाई बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और जोजी भाई ने बड़ा अच्छा ये इवेंट करवाया। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू। तेन बुलाना तो नहीं सी वैसे पता तेन ना बिल्कुल पता आपने इधर होना मेरा बैल के को